हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। उस क्लास में भी हमने पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था, फीचर्स के बारे में हमने बात किया था, ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन उसका कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको पीरियडिक टेबल में डाला गया है, उनके पोजीशंस किस तरह से डाले गए हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है जिसमें कि हम लोग एलिमेंट्स के पोजीशंस को जानेंगे कि वो पीरियडिक टेबल में कहाँ पे लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बोलता है, इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, फर्स्ट राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन फाइंड पीरियड एंड ग्रुप नंबर फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एलिमेंट कौन से ग्रुप में या किस जगह पे आपका लाई करेगा, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा एटॉमिक नंबर से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के बाद हम लोग उससे ये पता लगा सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है किस ग्रुप में और किस पीरियड में लाई करेगा या फिर आपका अप्लाई होगा, क्लासिफाइड होगा। The period number of an element is equal to the number of electron shell in its atom। यानी जो पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर क्या था हमारा? जो पीरियड नंबर था वो था आपका इस तरह से, ये पीरियड्स थे, यानी कि जो हॉरिजेंटल कॉलम्स जो थे उन्हें हम पीरियड्स बोलते थे। तो द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक जो आपका नंबर अगर 1 है, यानी कि आपका जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक शेल का जो नंबर है, पीरियड नंबर उतना ही होगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका पीरियड भी 1 होगा। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका पीरियड नंबर 2 में वो लाई करेगा। यानी कि ये इस तरह से फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड दिया गया था। क्लियर? अब यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, इफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन शेल दैट इज KNL। यानी कि अगर उसके शेल्स 2 होंगे, यानी एक एलिमेंट है A जिसके शेल 2 है, यानी कि K शेल है अंदर वाला, बाहर वाला L शेल है, यानी कि 2 शेल्स है, तो वो जो एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड में होगा। सिमिलरली एक और एलिमेंट है जिसका पीरियड नंबर अगर इसका शेल्स 3 है, 1 2 3 शेल्स है, तो ये थर्ड पीरियड में लाई करेगा। क्लियर? थर्ड पीरियड यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड। अगर हम लोग इसे पीरियडिक टेबल में देखें तो इस तरह से होगा। फर्स्ट पीरियड में लाई करने वाले एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो क्या है, हाइड्रोजन के एक ही शेल होता है उसके आगे, जिसमें कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेल है, इसीलिए ये फर्स्ट पीरियड में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लिथियम की बात करें, Li की बात करें, तो ये 2 शेल्स होते हैं। एक शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाहर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 2 यहाँ पे शेल्स है, इसीलिए ये सेकेंड पीरियड में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें सोडियम की अगर हम बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल जो होंगे, 3 शेल्स होंगे इस तरह से। अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 10 हो गए, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 यहाँ पे क्या है, शेल्स है टोटल सोडियम का, तो इसीलिए ये थर्ड पीरियड में लाई कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड द थर्ड पीरियड। क्लियर? इस तरह से होगा, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ पीरियड्स उनका होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, इफ 2 or more elements have the same number of valence shell then they belong to the same period of the periodic table। सिंपली जैसे कि हमने अभी बात किया कि हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे बोल रहा है अगर 2 एलिमेंट्स जो है उनके अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो वो दोनों सेम पीरियड में लाई करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन एंड हीलियम का, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसके शेल कितने हैं? 1 शेल है, इसका भी शेल एक ही है, दोनों के ही एक शेल्स हैं। जो आपके बाहर के जो शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं
दोनों के ही 1 1 शेल है, इसलिए दोनों के ही पीरियड्स जो है वो 1 है, ये दोनों ही फर्स्ट पीरियड में लाई करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है आपका फर्स्ट पीरियड में लाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें लिथियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके आउटर मोस्ट जो आउटर शेल्स कितने हैं, 2 शेल्स है। बेरिलियम की अगर हम बात करें तो इसके भी 2 शेल्स है, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के ही नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 है, इसीलिए दोनों ही सेकेंड पीरियड में लाई करते हैं, दोनों का सेम पीरियड है। क्लियर, ये देख सकते हैं आप लोग, सेम पीरियड में ये लोग लाई करते हैं, यानी कि लिथियम, बेरिलियम और इधर आप देख सकते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन जो है ये सारे सेम पीरियड में लाई कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि दोनों के नंबर ऑफ शेल्स, ये सबके नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो सेम होंगे। अगर हम बात कर ले बोरोन क्या, तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, यानी जो बोरोन होगा उसके भी 2 शेल्स होंगे, इनर मोस्ट शेल में 2 होंगे और बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आपका ऑक्सीजन, नियन सबके लिए सेम चीज अप्लाई होता है। ये हो गया आपका पीरियड्स के बारे में। देन हम लोग पीरियड्स के बाद हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में। द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है अगर एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसका उतना ही वैलेंसी होगा। यहाँ पे बोल रहे थे द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर है अप टू 2, यानी कि 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 हुआ तो वहां पे उस केस में क्या होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो ग्रुप नंबर इसमें क्या किस तरह से डिसाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं पीरियडिक टेबल में हम लोग जाते हैं। पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं ये जो है आपके ग्रुप्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये जितने भी सीजियम और आपके जितने भी एलिमेंट्स है ये सेम ग्रुप में प्रेजेंट है। सेम ग्रुप में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, इनके सबके जो आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली गोज फॉर सोडियम, नंबर ऑफ शेल्स बस देख सकते हैं आप बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में ये सारे सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये जो है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा अगर हम ग्रुप में जाए तो। अगर ग्रुप में आप जितना नीचे जाओ, आप यहाँ से ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओ तो भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम होगा। क्लियर, यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इफ एन एलिमेंट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। अब यहाँ पे बात होता है कि अगर पहला ग्रुप आप देखें तो इनमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये जो है आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। क्लियर, सिमिलरली आप देख सकते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होंगे, आप देख सकते हैं बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, इसीलिए ये क्या है आपके सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स है। सिमिलरली थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स इसीलिए है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स जो होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे, तो उस तरह से ये जो है आपका चलता रहेगा। क्लियर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब ये था 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी अगर नंबर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 हुए तो ये चीज अप्लाई होगा और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो अप्लाई होगा। 3, 4, 5, 6, 7 जो आपके अप टू जितने भी 18 आपके ग्रुप्स होंगे उसमें क्या होगा इसमें देखते हैं। द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, यानी कि ये दोनों जो थे आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतना ही उनका ग्रुप नंबर होगा। लेकिन अप टू दिस यहाँ से जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, प्लस
10 हो जाएगा। क्लियर, प्लस 10 वहां पे काउंट किया जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप 3 एलिमेंट जो होगा उसका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे, 3 हो गए। तो 3 जब हो जाएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, प्लस 10 कर दिया जाएगा। यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो ग्रुप नंबर जो होगा वो 3 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से ये जो है ग्रुप्स में भी इनको डिवाइड किया गया है। तो आप इसमें एक और कंफ्यूजन ये होगा कि पीरियडिक टेबल में यहाँ तो 3, 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो आपके हैं 13, 14 इस तरह से इनको काउंट किया जाता है। क्लियर, इस तरह से यहाँ पे ये जो है आपका ग्रुपिंग किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इफ एन एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन इट्स ग्रुप नंबर विल बी 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। If 2 or more elements have the same number of valence electrons, then they will belong to the same group of the periodic table। जैसे कि मैंने बताया, अगर उनकी आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एलिमेंट्स है, सपोज आप सोच लीजिए A और B 2 एलिमेंट्स है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये दोनों जो होंगे वो सेम ग्रुप में आपके लाई करेंगे, सेम ग्रुप में दोनों ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर हम बात कर ले, इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में सेम है, इसीलिए ये लोग सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, जैसे कि पीरियड में हो रहा था। क्लियर, पीरियड में क्या हो रहा था कि उनका जो शेल नंबर से ये चीज डिस्टिंग्विश हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। अब ये था पोजीशंस के बारे में पूरा। अब हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ट्रेंड्स जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है, जो ग्रेडिएशन होता है या फिर जो वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, ये चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टर्म है वैलेंसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यानी कि ये बोला जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी जो होता है वो डिटरमाइन होता है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। यानी अगर एक एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है तो वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्लियर, आउटर मोस्ट शेल में जो भी प्रेजेंट होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही डिटरमाइन होता है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी, यानी नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैसे ही उनकी वैलेंसी होगी। तो कैसी होती है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14। क्लियर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के लिए सिर्फ ये चीज, ये कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इक्वल होगी। यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ तो वैलेंसी जो होगी वो भी आपकी कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो वैलेंसी भी आपकी 2 होगी, सिंपली इक्वल होगा, कुछ भी उसमें हेरफेर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट्स आपके ग्रुप 15 ऑनवर्ड्स, यानी कि 15, 16, 17 एंड 18 अगर आपके एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो उनके केस में ऐसा नहीं होगा। उनके केस में वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होगी? वैलेंसी डिटरमाइन होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उनको 8 से माइनस करके उसकी वैलेंसी को जाना जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं पीरियडिक टेबल से। आप इसमें देख सकते हैं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होंगे, इनके जो भी एलिमेंट्स है इस ग्रुप में, उनका जो वैलेंसी होगा वो सिंपली उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इक्वल होगा। यानी कि हाइड्रोजन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी
1 होगी। जो आपका लिथियम है, ग्रुप 2 एलिमेंट जो है आपका बेरिलियम है, अगर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इस तरह से ये चीज चलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15, 16, 17, 18 जो एलिमेंट्स होंगे उनके केस में क्या होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर में कौन सा है, 15 ग्रुप 15 में आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसके इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, अगर 7 - 2 करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर, जो कि वहां पे बताया गया था 8 से माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें जो ग्रुप 16 एलिमेंट है, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 एंड 6। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। और आपका नियन के लिए अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रुप 18 आपका एलिमेंट है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इस तरह से जो वैलेंसी को हम लोग काउंट करते हैं किसी भी एलिमेंट्स के। अगर हमें उनका ग्रुप पता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हम लोग उसकी वैलेंसी को भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वेरिएशन कैसे होता है। अगर अब ग्रुप में नीचे की तरफ जाए या फिर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या उसमें डिफरेंस आएगा उसकी वैलेंसी में। क्लियर, तो हम लोग देखते हैं पहले वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। In a group, outer electronic configuration is same for all the elements, so all have the same number of valence electron and valency. तो हम लोग जब किसी ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से जब नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो भी क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसीज भी सेम होगी। यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगी। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने से कोई भी वैलेंसी में डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर, जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल के तौर पे ले, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 हैव वैलेंसी 1। अगर हम लोग इसमें बात करें ग्रुप 1 एलिमेंट्स जितने भी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रुप में किस तरह से वेरिएशन होता है। अब हम लोग पीरियड्स में बात करेंगे, यानी कि जो आपके लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग किसी भी पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, यानी कि वैलेंसी जो है वो इंक्रीज होगी 1 से 4 तक टिल ग्रुप 14, यानी कि 14 ग्रुप तक आपके जाने तक वो क्या हो जाएगा, 1 से लेके 4 में वो इंक्रीज होगा, और 14 के बाद डिक्रीजेस टू 0 फ्रॉम ग्रुप 15 to 18। 14 तक वो क्या होगा, 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होगा वैलेंसी, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। और उसके बाद 15 से ऑनवर्ड्स होगा, 15 से 18 तक में वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज टू 0 हो जाएगा, यानी वो डिक्रीज होने लगे। मतलब ये इंक्रीज कब तक होगा, 1 से लेके 14 तक इंक्रीज होगा, और 15 से लेके 18 तक वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जो है उसकी वैलेंसीज चेंज होती है एलिमेंट्स की, जो कि हमने आज के क्लास में जाना। तो ये था पूरा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, वैलेंसीज कैसे वेरिएशन दिखाती है किसी भी ग्रुप और पीरियड में पीरियडिक टेबल के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी ओवर हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।